बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव कमलपुर के किनारे बहती थी एक शांत नदी, सुनहरी गंगा। इसी नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रघु मछुआरा और उसकी बूढ़ी माँ गंगा देवी। रघु बहुत ही ज्यादा गरीब था। रोजाना वह अपनी छोटी सी नौका लेकर नदी में मछलियां पकड़ने जाता और जो मिलता उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। गंगा देवी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थी। शरीर बूढ़ा हो चुका था, आंखें धुंधली, घुटनों में दर्द। फिर भी वह अपने बेटे के लिए हर रोज भगवान से दुआ करती। हे प्रभु, मेरे बेटे रघु का भला करना, उसे सुखी रखना। रघु दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। कभी जाल में मछलियां बहुत कम फंसती, कभी नाव में छेद हो जाता, कभी नदी में बाढ़ आ जाती। इन मुश्किलों के बावजूद रघु कभी हार नहीं मानता। वह माँ से कहता, माँ, घबराओ मत, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेंगे। बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। एक दिन रघु हमेशा की तरह सुबह उठकर अपनी नाव लेकर नदी पर गया। उसने जाल फेंका। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो देखा कि उसमें सिर्फ एक मछली फंसी थी, वह भी बहुत छोटी। रघु का दिल बैठ गया, लेकिन जब वह मछली को हाथ में लेने लगा तो मछली ने मनुष्य की भाषा में कहा, रघु भाई, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रघु हक्का बक्का रह गया। जीवन में पहली बार उसने किसी मछली को बोलते सुना था। वह बोला, तुम कौन हो? मछली बोली, मैं जल की देवी का दूत हूँ। जिसने भी मुझे मुक्त किया उसके जीवन में सुख संपत्ति आएगी। रघु का मन डगमगाया। भूख और गरीबी से जूझता हुआ इंसान कैसे विश्वास करे, लेकिन उसकी माँ ने सिखाया था कि कभी भी दया, करुणा और विश्वास को न छोड़ो। उसने मुस्कुराकर मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। मछली जाते जाते बोली, रघु, कल सुबह सूरज निकलते ही नदी के किनारे आना, तुम्हारी किस्मत बदलेगी। रघु काफी खुश था, लेकिन उसके मन में काफी सवाल भी थे। वे घर वापस लौट जाता है। जब वे घर पहुंचता है तब उसकी माँ उससे बोलती है, क्या हुआ बेटा, आज तुम खाली हाथ आए हो? क्या आज एक भी मछली जाल में नहीं फंसी? नहीं माँ, मछली तो जाल में फंसी थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। माँ, वो जब मैंने उस मछली को पकड़ा तब वो मछली बोलने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं जल की देवी का दूत हूँ, जो मुझे छोड़ देता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये बात सुनकर रघु की माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तुमने उस मछली को छोड़कर बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर गर्व है कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया है जो इतना दयालु है। बेटा, तुमने जो किया है तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा।
रघु रात भर बेचैन रहा। वे रात भर उस मछली के बारे में ही सोचता रहा। सुबह होते ही रघु नदी के किनारे गया। वहां उसे एक चमचमाता हुआ संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और एक सुंदर संदेश रखा था। यह तुम्हारी ईमानदारी और दया का इनाम है। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर मां के पास आया। और उन्हें सारी बातें बताई। ये बात सुनकर रघु की मां बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, ये तो तेरी दयालुता और ईमानदारी का फल मिला है। मैंने कहा था ना बेटा कि भगवान देर भले करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। अब रघु और उसकी मां की जिंदगी बदल गई थी। उन्होंने सबसे पहले गांव के मंदिर में कुछ सोने के सिक्के दान कर दिए। उसके बाद गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटे। और गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई। समृद्धि के साथ अक्सर घमंड भी आ जाता है, लेकिन रघु ने अपनी मां की सीख नहीं भूली। वह हमेशा विनम्र और मददगार बना रहा। पर गांव के कुछ लोग जो पहले रघु का मजाक उड़ाते थे, अब उससे जलने लगे। एक दिन गांव का एक लालची जमींदार भैरव सिंह रघु के पास आया और बोला, रघु, सुना है नदी में कोई जादुई मछली है। मुझे भी उसके बारे में बता दे। मैं तुझे बहुत इनाम दूंगा। रघु ने शांति से कहा, भैरव सिंह जी, ये मछली सिर्फ उस पर कृपा करती है जिसके मन में दया और ईमानदारी हो। भैरव सिंह ने गुस्से में कहा, अरे तू आखिर कहना क्या चाहता है कि मेरे मन में दया नहीं है? तू भले ही मुझे उस मछली के बारे में मत बता, मैं खुद उसे अपनी ताकत से उसे पकड़ लूंगा। तू बस देखता जा। भैरव सिंह अगले दिन कई नौकरों के साथ नदी पर गया। उसने बड़े बड़े जाल फेंके। जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी, पर वह जादुई मछली कहीं नहीं मिली। अचानक नदी में बवंडर आया। नौका डूब गई। भैरव सिंह बुरी तरह घायल हो गया। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। भैरव सिंह ने भी सबक सीखा और रघु से क्षमा मांगी। मुझे माफ कर दो रघु, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे उसी का फल मिला है। अरे कोई बात नहीं भैरव सिंह जी, गलती अक्सर सबसे हो जाती है। बस आगे से ये ध्यान रखिएगा कि हम कभी कोई चीज लालच से हासिल नहीं कर सकते। भगवान को लालच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भैरव सिंह रघु की बातों को अच्छे से समझ जाता है। समय बीतता गया।
रघु ने अपनी संपत्ति का घमंड नहीं किया। वह हर दिन माँ के चरण छूता और आशीर्वाद लेता। गंगा देवी अक्सर कहती, बेटा, मैं तो अब जाने वाली हूँ, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मुझे तुझ पर गर्व है। तूने दिखा दिया कि दया, ईमानदारी और माँ का आशीर्वाद मिलकर किस्मत बदल सकते हैं। एक दिन गंगा देवी ने शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। रघु ने उनका भव्य संस्कार किया और गांव में एक सुंदर आश्रम बनवाया, जिसमें वृद्ध, अनाथ और असहाय लोग आकर रह सकते थे। रघु ने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, दया और करुणा हमेशा फल देती है और माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत है। लालच से विनाश होता है और समृद्धि आने पर भी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। गांव वाले आज भी अपने बच्चों को रघु की कहानी सुनाते हैं। गरीब मछुआरे की किस्मत कैसे बदली और कैसे एक बूढ़ी माँ के आशीर्वाद ने चमत्कार कर दिया।